प्रेज द लॉर्ड। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। प्रियो परमेश्वर के सेवक ने एक बहुत सुंदर गीत लिखा हुआ है। प्रभु में हमारे मित्र है पास्टर अमित कामले, उन्होंने एक बहुत सुंदर गीत लिखा है, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। हालेलुया। आज के सुंदर और पवित्र दिन में हम प्रभु से हमारी ये प्रार्थना रहे कि हे प्रभु, हमें संसार में और कुछ नहीं परंतु केवल हम तेरी संगति को चाहते हैं। हालेलुया। आइए प्रियो, इस समय हम अपना कुछ समय आराधना में बिताए। आज जब मैं मनन और अध्ययन कर रहा था तो प्रभु ने मुझे अगुवाई की कि हम आज कुछ समय आराधना में बिताए। और आइए इस समय हम एक छोटे से इस कोरस को गाएंगे, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। आमीन। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम इस गीत को गाएंगे। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए, बस तू ही तू चाहिए, बस तू ही तू चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर भला है और उसकी करुणा हमारे जीवन में सदा की है। हमारी ये प्रार्थना रोज होनी चाहिए कि हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल तू और सिर्फ तू ही चाहिए। हालेलुया। जब हम इस प्रकार से प्रभु से प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग आनंद मनाता है प्रियो। आमीन। और जब तक हम परमेश्वर की संगति में बने हुए हैं तब तक इस पृथ्वी पर हम सुरक्षित है, ये हम सब जानते हैं। आमीन। आइए, पिछले कुछ दिनों से हम एक विषय पर मनन कर रहे हैं, गेट रेडी टू चेंज, बदलाव के लिए तैयार रहे। आमीन। और इसके विषय में हमने पिछले 4-5 दिनों में बहुत सारी बातें सीखी है। प्रभु का धन्यवाद हो, इन वचनों के द्वारा, इन भेद की बातों के द्वारा परमेश्वर आपसे और मुझसे बातें लगातार कर रहा है। और आज फिर एक बार नई बातों को लेकर प्रभु हमारे मध्य में उतर आया है। लेकिन इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन की गहराई में जाए, इस समय हम सब अपने पवित्र शास्त्र निकाल कर हम लोग आज भजन संहिता उसका 51 अध्याय और उसके 8, 9, 10 और 11 वचनों को पढ़ेंगे। 8, 9, 10 और 11, साम्स 51 वर्सेस 8, 9, 10 and 11। हम सब इन वचनों को निकालेंगे। पहले मैं अंग्रेजी में आपके लिए पढ़ूंगा। Psalms 51, 8 onwards. Let me hear joy and gladness. Let the bones that you have broken rejoice. Hide your face from my sins and blot out all my iniquities. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence and take not your Holy Spirit from me. Amen. परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। हिंदी में हम फिर एक बार पढ़ेंगे और मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ इन वचनों को पढ़ें। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाए। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा को नए सिरे से तैयार कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रियो, वचन कहता है
मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना। आमीन। आज जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो अब तक मैं हर्ष और आनंद एक ही समझता था। मेरा मन बहुत हर्षित है तो मुझे ऐसा लगता था मेरा मन बहुत आनंदित है, लेकिन जब मैंने इसको अंग्रेजी में पढ़ा तो वहां पर जॉय एंड ग्लैडनेस ऐसा लिखा हुआ है, तब मुझे पता चला कि ये दोनों शब्द अलग अलग है। मैन आगे वचन लिखा है, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाए। आमीन। अब कई लोग ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर हड्डियों को भी तोड़ता है, तो अगर आप ऐसा सोचते हैं आप उन लोगों की लिस्ट में शामिल है, तो ऐसा नहीं है। परमेश्वर कभी हड्डियों को तोड़ने वाला नहीं, परंतु हड्डी के ढांचे से बड़ी सेना को तैयार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो फिर अगर ऐसा नहीं है तो फिर तू हड्डियां तोड़ता है, इसका अर्थ क्या है? कई बार जब परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षा को लेकर आता है और शैतान हमको उस परीक्षा में टेम्पटेशन देकर, लालच देकर हमको बरगला देता है, और क्योंकि हम परमेश्वर से अलगाव प्राप्त कर जाते हैं उस लालच और पाप के द्वारा, तो क्या होता है? शैतान हमें जकड़ना, कमजोर करना शुरू करता है। आमीन। इसीलिए यहाँ वचन कहता है जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है। तो यहाँ पर आपको वर्ड टू वर्ड नहीं, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ता है पवित्र शास्त्र के लिए। प्रकाशन को पाना बहुत जरूरी है। परमेश्वर जो आपकी दुख तकलीफें है, वचन यहाँ कहता है उन दुख तकलीफों में भी मैं तुझमें मगन रहूं, ऐसी सामर्थ से भरकर मुझे तैयार कर। हालेलुया। जिनके सुनने के कान और समझने की आत्मा हो, वो समझे कि प्रभु क्या बताना चाहता है। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। यहाँ पर प्रधान बजाने वाला दाऊद इसलिए इस बात को लिखता है कि मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। इसका अर्थ है कि आपके अधर्म के कामों को अगर कोई क्षमा कर सकता है, कोई उसको धो सकता है, तो वो केवल और केवल परमेश्वर यहोवा ही है। आमीन। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा को नए सिरे से उत्पन्न कर। हालेलुया। कई बार हमारे मनों में पाप आता है, हमारे हृदयों में पाप आता है, हमारे शरीरों से पाप हो जाता है, तब ये पश्चाताप के वचन है प्रियो, जो कहते हैं हे प्रभु मैंने जो गलती की उसके लिए तू मुझे क्षमा कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा को फिर एक बार नए सिरे से तैयार कर, ताकि मैं उस आनंद में और उस हर्ष में मगन हो जाऊं। हालेलुया। और आगे कहता है मुझे अपने सामने से न निकाल दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रियो। जैसे ही आप उद्धार पाते हैं, आप परमेश्वर की संगति में आ जाते हैं, लेकिन जब आप पाप करते हैं तो आप परमेश्वर से अलगाव शैतान आपका कर देता है, फेलोशिप से, संगति से आपको दूर कर देता है। इसलिए यहाँ पर दाऊद कहता है कि हे प्रभु मुझे अपने पवित्र आत्मा से अलग न कर, अर्थात मुझे लगातार अपने संगति में बनाए रखे। मैन प्रभु इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे प्रियो। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं। तू राजाओं का राजा, सेनाओं का महान परमेश्वर है, इसलिए हम तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। राजा प्रभु जी, आज जो वचन तू हमें देने जा रहा है प्रभु, उसके लिए हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को अपने जीवन से दूर करते हैं। राजा प्रभु जी, इस समय हम अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं, ढांपते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। प्रियो, फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर मैं आप सबों का यीशु नासरी के नाम से स्वागत करता हूं। हम पिछले कुछ दिनों से अपने आप को कैसे बदलना है उस विषय में अध्ययन कर रहे हैं, और कल मैंने आपको बताया था कि हम इस अध्ययन का जो हमारा थीम वर्स है वो हम सब जानते हैं, जो प्रभु ने किस रीति से प्रार्थना करना हमें सिखाया, वो हमारा थीम लाइन है, और उसकी बहुत सारी बातों को हमने सीखा है। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपको वो वचन जरूर याद होगा कि हम किस विषय के बेसलाइन पर अध्ययन कर रहे हैं। हे परमेश्वर, हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। इस पर हम मनन कर रहे हैं, और कैसे हमको परीक्षा में जब प्रभु हमको हमारी परीक्षा हमारी आत्मिक उन्नति के लिए, हमारी परिपक्वता के लिए लेता है, तो कैसे शैतान उस परीक्षा को टेम्प्ट करके, मैनिपुलेशन करके हमारे जीवन से हमें प्रभु की संगति से सेपरेट कर देता है, उस विषय में हम सीख रहे हैं। और कल हमने जो मनन किया था, हमने एक वचन कल पढ़ा था जिसके विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं। याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसके 16, 17 और 18 वचनों को हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 4 मुख्य बातें हैं, 4
फोकस थिंग्स आर देयर जिसके ऊपर हम मनन कर रहे हैं। और पौलुस हमें यहां सिखाता है, पॉल सेज दैट यू मस्ट चेंज योर फोकस, जिसके विषय में हमने कल मनन किया है। तुमको अपने अपने ध्यान को बदलना या ध्यान को सही स्थान पर लगाना या केंद्रित करना कितना जरूरी है, इस विषय में हम सीख रहे हैं। आमेन। एंड मैंने आपको कल ये भी बताया था, व्हाट यू आर फोकसिंग ऑन यू विल डिटरमाइन व्हाट विल कंट्रोल यू। आप जिस तरफ आपके ध्यान को एकाग्रता के साथ लगाएंगे, वही चीज आप पर भारी हो जाएगी या वही चीज आप पर नियंत्रण करेगी। अगर आप एकाग्रता के साथ, कंप्लीट कंसंट्रेशन के साथ, इफ यू फोकस योर माइंड on the word of God, then the word of God will start controlling you. But if you focus your mind on the temptation which comes from the devil, if you focus your mind on worldly things, then those things, those sins that will capture you. Hallelujah. आप जिस भी बात की ओर, आप जीवन की ओर ध्यान लगाएंगे तो जीवन को प्राप्त करेंगे। आप पाप की ओर ध्यान लगाएंगे तो पाप आप पर प्रभुता करने लगेगा। आमीन। और मैंने आपको इस वचन के द्वारा, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 17 वचन में हमने सीखा था। फर्स्ट पॉइंट, जो 4 फोकस की बातें हम सीख रहे हैं हमारे ध्यान को केंद्रित करने की, उसमें हमारा पहला पॉइंट था फोकस ऑन द गुडनेस ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर की अच्छी और भली बातों की ओर ध्यान दीजिए। उसके लिए हमने मनन किया था याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 17 वचन, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। हालेलुया। और इसके लिए हमने कल कई बातों को सीखा था। आज हम अपने दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ेंगे, वो है focus on the faithfulness of God. Yesterday God taught us that focus on the goodness of God. Now today we are going to learn focus on the faithfulness of God. परमेश्वर के विश्वास योग्यता की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें। हालेलुया। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 17 वचन हम फिर एक बार सब लोग निकालेंगे। The book of James chapter 1 verse 17 says, उसका दूसरा भाग, पहले भाग में हमने कल क्या सीखा था, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। अभी दूसरा वचन कहता है, उसका दूसरा भाग कहता है, जेम्स 1:17 सेकेंड पार्ट से, और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है, ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रियो, हमारा दूसरा पॉइंट है, जो लोग नोट्स लिखते हो लिख ले, फोकस ऑन द फेथफुलनेस ऑफ गॉड। यस्टरडे कल हमने सीखा था फोकस ऑन द गुडनेस ऑफ गॉड, नाउ फोकस ऑन द फेथफुलनेस ऑफ गॉड। अपने ध्यान को परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर केंद्रित करें। पॉल इज स्पीकिंग हियर अबाउट द शिफ्टिंग शैडोज, है ना। देखिए, ज्योतियों की पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन होता है, ना अदल बदल के कारण उस पर कोई शैडो या छाया पड़ती है। हालेलुया। शिफ्टिंग ऑफ शैडोज, द बाइबल स्पीक्स हियर अबाउट द शिफ्टिंग ऑफ शैडोज। शैडोज हम सब जानते हैं, हम जब दीवार में खड़े रहते हैं और जब एक छोटा सा बीम लाइट होता है तो हमारी शैडो हमको दीवार पर दिखती है। आमीन। बट यहां पर वचन बताता है, ज्योतियों की पिता की ओर से जो बात हमें मिलती है, अर्थात यहोवा की ओर से जो बात हमें प्राप्त होती है, ना तो उसमें कोई परिवर्तन होता है, ना तो इधर उधर उथल पुथल उलट पुलट मैनिपुलेशन करने से उसमें उस पर कोई छाया पड़ती है। सो पॉल इज टीचिंग अस हियर अबाउट द शिफ्टिंग शैडोज। अदल बदल के कारण कोई छाया पर फर्क नहीं पड़ता, उसके विषय में हम देख रहे हैं। अब यहां पर मैं चाहता हूं कि आप एक 2-3 शब्द आप अंडरलाइन कर ले। हिंदी में जो मनन और अध्ययन करते हैं वो लिख ले, अंडरलाइन करेंगे, ज्योतियों के पिता, है ना। और अंग्रेजी में जो कर रहे हैं, फादर ऑफ लाइट्स ऐसा लिखा हुआ है, उस पर आप अंडरलाइन कर लीजिए। I hope you did it. So now let us talk about the light first. Amen. क्योंकि हम अंधकार की बात ज्यादा नहीं करेंगे, अंधकार वाले को, शैतान को, लूसीफर को हम ज्यादा भाव नहीं देते हैं। हम लाइट के बारे में बात करेंगे, हम परमेश्वर की ज्योति के बारे में बात करेंगे। आमीन। ज्योतियों के पिता के बारे में हम बात करेंगे। और आज तक मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी सुना नहीं, ऐसा कभी देखा नहीं कि सूर्य ने प्रकाश ही नहीं दिया। आमीन। देखिए, बाइबल में एक जगह सूरज और सूर्य को परमेश्वर ने रोके रखा, वो अलग विषय है, बट सूर्य को रोके रखा ऐसा लिखा है। सूर्य डूब गया
और पूरा अंधेरा छा गया, ऐसा नहीं लिखा है। आमीन। आज तक मैंने 16 वर्ष की सेवकाई में और उससे पहले प्रभु में आने के पहले भी मैंने ऐसा कभी नहीं सुना कि सूर्य उगा और सूर्य ने प्रकाश नहीं दिया, है ना। सनराइज हुआ और वो सनराइज होने के बाद सन ने लाइट नहीं दिया पृथ्वी पर, ऐसा मैंने कभी भी नहीं सुना। आमीन। और ये मेरी इस बात से आप सब सहमत होंगे। लेकिन एक साधारण मनुष्य जो मेरे और आपके जैसा है, जो एक कॉमन मैन है, संसार की नजर में, स्वर्ग की नजर में हम तो अद्भुत लोग हैं। वी आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल। आमीन। बिकॉज परमेश्वर हमें स्वर्ग से साधारण मनुष्य नहीं परंतु अलौकिक मानता है और अलौकिक उसने हमें बनाया है, प्रत्येक को स्पेशलाइज किया हुआ है किसी न किसी काम में। आमीन। सो एक साधारण मनुष्य के मन से या बुद्धि से अगर हम सोचे तो आम आदमी, मैं जब छोटा था या जब मैं अभी बड़ा भी हुआ, उम्र भी बढ़ते चली गई, लेकिन जब तक मैं वचन को नहीं जानता था तो मुझे ऐसा ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप किया गया, ऐसा ही सिखाया गया कि शाम को सूरज डूब जाता है और चांद निकल आता है, सुबह चांद डूब जाता है और सूरज निकल आता है। हालेलुया। अगर आप मेरे बात से सहमत हैं तो अपने हाथों को उठाकर कहेंगे आमीन। ऐसा हमको सिखाया गया है, हमारे एजुकेशन में, हमारे संस्कृति में हमको ऐसा बताया जाता है कि सूरज, सुबह भोर को सूरज निकलता है और शाम को डूब जाता है, और शाम को जैसे ही सूर्य डूबता है तो चंद्रमा उगता है, और सुबह जैसे ही सूरज उगता है तो चंद्रमा वापस डूब जाता है। सो ये अदल बदल होता है, ऐसा हमको सिखाया गया। हमने अभी वचन पढ़ा था ना, अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। आमीन। सो ये अदल बदल हो रही है ना, ये आ रहा है फिर ये जा रहा है तो ये आ रहा है, ये हमको सिखाया गया है। आमीन। लेकिन बट द ट्रूथ इज टोटली डिफरेंट बिलवेड पीपल ऑफ गॉड। लेकिन जो सत्य है वो एकदम ही अलग है। देखिए, सूरज जो है वो अपनी कंसिस्टेंसी को कभी खोता नहीं है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप लोग जानते होंगे। लेकिन एक बात याद रखिए कि सूरज जो है वो कभी भी अपने कंसिस्टेंसी को खोता नहीं है। सूर्य कभी भी कंसिस्टेंसी को नहीं खोता है, बट it is the turning of the earth that produces shadow. This is what science says. Amen. ना सूर्य अपने कंसिस्टेंसी को प्रकाश देने को बंद करता है, ना चांद अपने प्रकाश देने को बंद करता है। ये सूर्य और चंद्र के बीच में ये जो पृथ्वी है, ये जब घूमती है तब अंधेरा और उजाला होता है। हालेलुया। ये सूर्य यहीं पर है और सूर्य रोज प्रकाश देता है, पर धीरे धीरे जब ये पृथ्वी घूमती है तो सूर्य एक तरफ अपने स्थान पर फ्रीक्वेंट होता है, वहीं पर होता है। वो क्या करता है, क्योंकि ये पृथ्वी घूमी है, दिस इज चेंजिंग द पोजीशन, बिकॉज ये पृथ्वी जो बनाई है ये घूमने लगती है, तब अंधेरा और उजाला होने लगता है। हालेलुया। ये जितने लोग आप साइंस का अध्ययन किए हुए ये सब इस बात को जानते हैं। फिर भी हम बोलते हैं सूर्य उगता है चांद डूबता है, चांद उगता है सूर्य डूबता है। नहीं, दोनों भी अपनी जगह पर कंसिस्टेंट है, बट हम अंधेरे के बारे में नहीं सीख रहे, हम ज्योतियों के पिता अर्थात लाइट के बारे में सीख रहे हैं। सो देयर इज नो एविडेंस कि सूर्य डूब जाता है। इट इज द अर्थ विच मूव्स, है ना। ये पृथ्वी जब घूमती है तो ये पृथ्वी घूमती है, इसीलिए छाया पड़ती है, ऐसा साइंस बताता है। हालेलुया। आमीन। और सीधा उसी प्रकार से पौलुस बताना चाहता है कि अगर आप आपके जीवन में विजय को प्राप्त करना चाहते हो, देन यू मस्ट फोकस ऑन द गॉड हु डज नॉट मूव, क्योंकि परमेश्वर अपने स्थान को कभी छोड़ता नहीं है। उसके बारे में इतिहास और शास्त्र बताता है, वही अल्फा है, वही ओमेगा है, वही आदि है और वही अंत है। हालेलुया। इफ यू वांट टू हैव विक्ट्री इन योर लाइफ, इफ यू वांट टू बिकम मोर देन कॉन्करर, अगर आप विजय के उत्सव में चलना चाहते हैं, अपने जीवन में विजय को पाना चाहते हैं, तो आपको अपने ध्यान को, अपने फोकस को परमेश्वर की ओर लगाकर लगातार रखना पड़ेगा, क्योंकि गॉड डज नॉट मूव एंड नॉट द सर्कमस्टांसेस दैट आर ऑलवेज मूविंग। हालेलुया। ध्यान में रखिएगा, मैंने आपको कहा सूर्य अपने स्थान को नहीं छोड़ता,
पृथ्वी घूमती है और छाया पड़ती है, लेकिन अगर आज आप आपके जीवन में विजय को प्राप्त करना चाहते हैं तो मेक वन थिंग श्योर इनटू योर हार्ट एंड माइंड एंड सोल, दैट फोकस योर माइंड ऑन गॉड, बिकॉज गॉड डज नॉट मूव बट they are your circumstances that are moving on regular intervals. Amen. देखिए, परमेश्वर अपने स्थान से कभी भी नहीं बदलता है। आपकी परिस्थितियां आगे पीछे होते रहती है, अदल बदल करते रहती है। कभी अच्छी परिस्थिति, कभी बुरी परिस्थिति, ये अदला गया, ये बदला गया, फिर ये अदला गया, फिर कुछ दिन अच्छा है, फिर बुरे हुए, फिर अच्छे आए, फिर बुरे हुए। तो मेरे और आप में से ऐसे कई लोग हैं जिनको पौलुस इस वचन के द्वारा सिखाना, या याकूब इस वचन के द्वारा ये सिखाना चाहता है कि मेरे भाइयों, मेरी बहनों, what you have to do is you have to focus your mind on God who does not move, because victory belongs to the Lord. Amen. जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। Victory does not belongs to the circumstances of your life, but victory belongs to the Lord. Hallelujah. So जिसके पास विजय है उसकी ओर जब हम अपने ध्यान को केंद्रित करके रहेंगे, उसकी विश्वास योग्यता को वो हम पर प्रकट करेगा, और उसकी विश्वास योग्यता पर जब हम विश्वास करके उसमें अपने कदमों को बढ़ाएंगे तो हम अपने परिस्थिति के ऊपर विजय को प्राप्त कर लेंगे। हालेलुया, आमीन। प्रियो, हमेशा ध्यान में रखिए, परमेश्वर जैसे सूर्य अपने स्थान को नहीं छोड़ता है, ये तो पृथ्वी है जो घूम जाती है, उसी प्रकार से परमेश्वर अपने स्थान को नहीं छोड़ता, लेकिन परिस्थितियां है जो एक शैडो के रूप में आपके जीवन में आती है और आपको भरमाने का प्रयत्न करती है। और इसीलिए वचन का लिखने वाला याकूब की पत्री में मुझे और आपको बताता है कि मुझे और आपको अपने ध्यान को इस परिस्थिति पर नहीं लगाना है जो अपने स्थान को बदल रही है, परंतु उस परमेश्वर पर लगाना है जो अपने स्थान को कभी भी नहीं बदलता है। क्योंकि ज्योतियों के पिता की ओर से ज्योति आती है, सूर्य ज्योति देता चला जाता है। हालेलुया। सूर्य भगवान नहीं है। बहुत सारे लोग सूर्य को भगवान मानते हैं, उनके सामने अर्घ करते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं, वो उनका विश्वास, उनको मुबारक हो। पर मैं आपको बड़े घमंड के साथ बताता हूं, सूर्य भगवान नहीं है, लेकिन सूर्य को जिसने बनाया है वो यहोवा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। सो भरमाने वाली बातों में नहीं आना, नमस्कार को चमत्कार, चमत्कार को नमस्कार, ऐसा नहीं करना। सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें आजाद करेगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। आमीन। सो आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं उसे तो आप बदल ही नहीं सकते, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। परिस्थिति को आप नहीं बदलने पाएंगे, क्योंकि अदल बदल हो रही है, छाया पड़ रही है। हालेलुया। ये कहां हो रहा है? परिस्थिति के साथ। परमेश्वर नहीं बदल रहा है। परमेश्वर के ज्योतियों के पिता के वहां पर छाया नहीं पड़ती, ऐसा वचन में हमने पढ़ा, याकूब 1:17, फिर एक बार दूसरा भाग में पढ़ूंगा। और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन होता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। हालेलुया, आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। अगर आज आप अपने जीवन में विजय को प्राप्त करना चाहते हैं तो ध्यान में रखिए, आप आपकी परिस्थिति को नहीं बदल सकते, लेकिन आप उस परिस्थिति में जब अपने फोकस को, अपने ध्यान को उस परमेश्वर की ओर, अर्थात उस ज्योतियों के पिता की ओर लगाएंगे, अर्थात परमेश्वर की ओर लगाएंगे, तब परमेश्वर आपको विजय को आपके जीवन में लेकर आएगा। हालेलुया। अब आपको आपके जीवन की विकट परिस्थितियों में अपने ध्यान को अदल बदल होने वाली, अर्थात परिस्थिति यानी अर्थात अंधकार की ओर, जहां पर शैडो आता है, शिफ्टिंग ऑफ शैडोज होता है, आपको अंधकार की ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, परंतु जो ज्योतियों के पिता की ओर उस परिस्थिति में ध्यान देगा, परमेश्वर वायदा करता है कि जो ज्योतियों के पिता की ओर ध्यान देता है उसमें ना तो कोई परिवर्तन होगा, ना तो अदल बदल के कारण उसके जीवन में अंधकार अर्थात छाया। शैडो किस बात को दर्शाती है? अंधकार को दर्शाती है। हालेलुया। सो वचन कहता है जिनका ध्यान ज्योतियों के पिता की ओर होगा उनके जीवन में अंधकार नहीं, क्योंकि जिसकी ओर वो ध्यान करके खड़े हैं विश्वास के साथ, वो ज्योतियों का पिता कहलाता है। हालेलुया, आमीन। प्रभु इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसका 13 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 12 verse 13,
पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसका 13 वचन कहता है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया। प्रभु वचनों पर आशीष दे। यह परमेश्वर की विश्वास योग्यता के बारे में यह वचन हमें बताता है प्रियो, कि जब कभी शैतान आपको परमेश्वर की दी हुई परीक्षा में, अभिलाषा में फंसाकर, लालच देकर, प्रलोभन देकर जब आपको टेम्प्ट करता है या पाप में खींच भी लेता है, अगर आप पाप में पड़ भी जाते हैं, या जब कभी आपका परमेश्वर की ओर से परीक्षण होता है, तब परमेश्वर इस बात पर नियंत्रण ले लेता है कि कब तक और कितनी गहराई तक आपका परीक्षण होगा। और तब परमेश्वर का यह वचन मेरे और आपके जीवन में कार्य करता है, जो कहता है तब आपके सहने के बाहर परमेश्वर आपका परीक्षण कभी नहीं करेगा। इसीलिए पहला कुरिन्थियों 10:13 में कहता है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो सहने के बाहर हो। ईमान। आज आपके जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आई, बहुत बार कर्जा आया, बीमारी आई, रिश्तों में दरार आई, पासबानों के साथ आपका झगड़ा हुआ होगा, कलीसिया के लोगों के साथ आपका झगड़ा हुआ होगा, बहुत सारी परिस्थितियां आई। पर आज देखिए, आप वचन सुन रहे हैं और मैं वचन बांट रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उस परिस्थिति से निकाला। इसका अर्थ है कि हम उस परिस्थिति में तो थे, पर जब तक हम उसमें थे, परमेश्वर हमें सामर्थ और बल देता चला गया। और इसीलिए उसने कहा है कि मैं अमित तेरे सहने के बाहर तुझे कभी भी परीक्षा में जाने नहीं दूंगा। हालेलुया। आमीन। प्रियो, ये बहुत अद्भुत वचन है। कल हम इसमें और भी कुछ बातें सीखेंगे। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे और मैं चाहता हूँ कि इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। आज जो वचन मनन हमने किया है, इसको बड़ी गंभीरता से फिर से सुनना, ताकि परमेश्वर भेद की बातों को आपके जीवन में प्रकट कर सके। आमीन। आइए हम दुआ करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। फिर एक बार तूने ज्योतियों का पिता बनकर हमारे सामर्थ को बढ़ाया प्रभु, हमारे बलहीन शरीर को बल से भर दिया, हमारे मन और हृदय आत्मा को मजबूती दी। हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु तेरा वचन कहता है तू अटल है, कोई भी बात तेरे वचन में परिवर्तन नहीं ला सकती है प्रभु, ना तो अदल बदल के कारण उसमें कुछ बाधाएं आएगी परमेश्वर पिता। प्रभु वैसा ही जीवन तू हमें दे परमेश्वर पिता, ताकि हमारा ध्यान हमारे जीवन की विकट परिस्थितियों में अंधकार की ओर नहीं, परंतु ज्योतियों के पिता अर्थात तेरी ओर होने पाए। प्रभु जी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। हम कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ बने रहे, सुरक्षित बने रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए और अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे।